पॉजिटिव एंड निगेटिव वर्ड्स के बारे में कि सीटेड के लिए कौन सा ऐसा वर्ड पॉजिटिव है और कौन सा ऐसा वर्ड निगेटिव है। तो दोस्तों, आप कोई भी ऑप्शन जब देखना सीटेड के एग्ज़ाम में, तो सबसे पहले देखना कि जो पॉजिटिव होगा वर्ड वो आपसे पूछ रहा है या फिर वो निगेटिव वर्ड पूछ रहा है। तो जहाँ पॉजिटिव रहेगा आपको क्वेश्चन, तो वहाँ आप हमेशा पॉजिटिव वर्ड खोजना। पॉजिटिव वर्ड बहुत हेल्पफुल होता है। पॉजिटिव वर्ड से कोई भी ऑप्शन या फिर कोई भी क्वेश्चन बहुत इजी लगने लगता है। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि कौन सा यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड इफ़ेक्टिव है और कौन सा निगेटिव वर्ड इफ़ेक्टिव है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव निगेटिव वर्ड्स में हम देखते हैं निगेटिव वर्ड्स के बारे में। निगेटिव में सबसे बड़ा टर्म होता है ओनली का। अगर किसी भी ऑप्शन के लास्ट में ओनली आ जाए या फिर सिर्फ और सिर्फ ओनली पूछे, तो वो आपको एक निगेटिव चॉइस पूछ रहा है, एक निगेटिव टर्म बताना चाह रहा है। तो अगर आपके क्वेश्चन में जब नॉट लिखा हो, तब ओनली बहुत ही हेल्पफुल होता है एज ए ऑप्शन चूज़ करना। ओनली को कभी भी पॉजिटिव नहीं माना जाता है, क्योंकि ओनली एक स्पेसिफिक पॉइंट को दिखाने लगता है। वहीं पे अपॉर्चुनिटी जो है वो एक अवसर को बताता है, यानी कि एक मौके की बात बताता है। तो ये हमेशा बच्चे के रिस्पेक्ट में बहुत ही यूज़फुल वर्ड हो गया। ठीक है, पॉजिटिव वर्ड में हम क्या देखेंगे, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी कहीं भी आता है, वो एक अवसर के बारे में बात करता है, एक मौका के बारे में बात करता है, जहाँ बच्चा को किसी भी तरह का मौका मिल सकता है, सीखने को लेके, पढ़ने को लेके, समझने को लेके। तो अपॉर्चुनिटी टर्म आपका पॉजिटिव के रूप में आता है। दूसरा पैसिव। देखो, बच्चे के टर्म में हमें कभी भी उसको निष्क्रिय नहीं समझना है, यानी कि वो उस चीज़ को लेके संवेदन नहीं था, उसके अंदर उस चीज़ को लेकर के करने का या फिर सीखने का इच्छा नहीं था। पैसिव उस टर्म को बताता है। तो पैसिव जो है वो हमेशा एक निगेटिव वर्ड है। आपके अगर कभी भी क्वेश्चन में आ जाए पैसिव करके या फिर निष्क्रिय आए, तो आप समझ जाना ये एक निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू को दिखाना चाह रहा है या फिर निगेटिव चीज़ पूछ रहा है। वहीं एक्टिव है। जब भी बच्चा का बात आएगा तो वहाँ एक्टिव टर्म ही आएगा, क्योंकि बच्चा बहुत एक्टिव होता है। इसके लिए एक्टिव को एक बहुत ही पॉजिटिव वर्ड माना गया है। किसी भी चीज़ में हमें बच्चे को मानकृत यानी कि स्टैंडर्डाइज नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर जो होता है वो एक न कहीं रैंकिंग की भावना आ जाती है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं उसको जज करने की भावना आ जाती है। तो हमें एज ए टीचर ये सब चीज़ें कभी करनी ही नहीं है। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइज कभी भी पूछता है उसके कोई ना कोई टेस्ट को लेकर के, कोई ना कोई बात को लेकर के, तो हमको हमेशा जब भी स्टैंडर्डाइज टर्म आए उसको निगेटिव लेके चलना है। वहीं पे किसी भी प्रकार का पनिशमेंट, किसी भी प्रकार का सज़ा, दंड या फिर भय नहीं दिखाना है हमें बच्चों को। हमेशा हमें बच्चे को एक बहुत ही सरलता से, बहुत ही प्रेम भावना से कोई भी चीज़ को सिखाना है। दंड, सजा, भय ये तो देना ही नहीं है। देखो, बेसिकली इसमें यही होता है कि आप बच्चे को भगवान समझो, बच्चे को बहुत प्यार से, बहुत लाड से कोई भी चीज़ सिखाओ। बच्चे के ऊपर कोई जोर ज़बरदस्ती मत करो। यही यहाँ पे सीरियस का पॉइंट ऑफ व्यू होता है आपको जांचने को लेकर के। तो ये पनिशमेंट या फियर वर्ड जब भी आएगा, तो वो आपके लिए पॉजिटिव नहीं निगेटिव टर्म को खोज रहा होगा। यहाँ पे फिर दूसरा देखते हैं क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, किसी चीज़ को जानने की, समझने की, सोचने की जिज्ञासा। जिज्ञासा टर्म ही, क्यूरियोसिटी टर्म ही बहुत पॉजिटिव है। ठीक है, जो बच्चे के बारे में बताता है कि बच्चे को किसी चीज़ के बारे में जानने के पीछे कितनी इच्छा थी, कितना इच्छुकता था उस बच्चे के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं लेक्चर या फिर डेफिनेशन, कि किसी भी चीज़ में हमें लेक्चर मेथड नहीं यूज़ करना है या फिर कि परिभाषा, व्याख्यान ये सब यूज़ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है कि वो चीज़ जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ टीचर सेंटर हो जाता है, यानी कि एक टीचर जो सोच रहा होता है वो बस उसी चीज़ को बताता है। तो लेक्चर मेथड जो है टीचर सेंटर्ड के रूप में आता है, इसलिए उस चीज़ का हमें प्रयोग नहीं करना है।
साथ ही साथ हमें उसके वास्तविक जीवन, उसके रियल लाइफ एक्सपीरियंस से उसको अपने एवरीडे लाइफ से कनेक्ट करना होगा। देखो, कोई भी चीज़ को अगर सही बात है हम उसको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जोड़ते हैं तो वो हमें ज़्यादा असर डालती है। कारण ये है कि हम हर रोज़ उस चीज़ को देख रहे होते हैं, हम उस चीज़ को समझ रहे होते हैं। तो अगर हमें वो कोई भी एग्जाम्पल लेके बताएंगे तो हम उस चीज़ से ज़्यादा टर्म में कनेक्ट कर पाएंगे और साथ ही बहुत लंबे समय तक याद कर पाएंगे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं रोट, यानी कि रटना या फिर याद करना। एक बहुत बड़ा निगेटिव वर्ड होता है। कभी भी हमें कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज़ बच्चे को रटाना नहीं है या फिर ये फोर्स नहीं करना है कि बच्चे को ये चीज़ याद करके आना है या उसके लिए याद करना ज़रूरी है। ठीक है। तो आप इसको एज ए गुड टर्म हमेशा याद रखिएगा कि रटना या फिर याद करवाना बहुत ही गलत है, निगेटिव वर्ड्स के रूप में ये आता है। वहीं पे हमें रटने और रटाने की जगह पे उसको समझाना चाहिए, उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहिए। अगर बच्चा कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहा है तो हमको उसको उसके बहुत सारे तरीके यूज़ करना चाहिए, उसको उसके निजी जीवन से जोड़ना चाहिए, उसको उसके किसी न किसी एक घटना के ऊपर बना करके समझाना चाहिए। लेकिन वहाँ पे ये नहीं कहना चाहिए कि तुमको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, तुम इस चीज़ को रट लो या फिर याद कर लो। ठीक है। साथ ही नेक्स्ट है ड्रिल एंड प्रैक्टिस। एक ही चीज़ को बार बार करवाना नहीं चाहिए। मतलब जैसे कि अगर कोई बच्चा किसी चीज़ में गलती कर रहा है, कोई मिस्टेक कर रहा है, तो उस वक्त में अब हमको उसको हर हमेशा पनिशमेंट दे करके सेम चीज़ को बार बार रिपीट नहीं करवाना है कि तुम इस चीज़ को रिपीट मोड में करो। इससे क्या होता है, बच्चा का माइंड एक्टिवली वर्क नहीं करता, एक्टिवली किसी चीज़ को पार्टिसिपेशन नहीं करवाता है, बल्कि वो उसको एज ए पनिशमेंट के रूप में ले लेता है। तो हमें कभी भी ड्रिल और प्रैक्टिस है तो वहाँ पे हमको कभी भी उसको चूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो एक निगेटिव वर्ड है। उसके जगह पे डिस्कवर, यानी कि उसको खोजबीन की माध्यम से पढ़ाना, खोजबीन की माध्यम से समझाना। अगर बच्चा नहीं समझ रहा है, किसी भी तरह का परेशानी कर रहा है, तो कुछ इससे डिस्कवरी मेथड हम उसके साथ यूज़ करेंगे। बच्चे की पुराने नॉलेज से उसको जोड़ेंगे, क्या पता वो अपने पिछले नॉलेज में कुछ जानता हो, उस चीज़ को उसको खोजबीन के रूप में समझा दे, बता दे, तो बच्चा उससे कनेक्ट कर जाएगा, उसको लंबे समय तक वो चीज़ याद भी रहेगी। साथ ही साथ टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड और टीचर सेंटर्ड हमें कभी भी नहीं होना चाहिए, यानी कि पुस्तक केंद्रित, सिर्फ और सिर्फ पुस्तक पे ही रहना कभी भी नहीं हो सकता। या फिर शिक्षक अपने हिसाब से ही पढ़ाएं, ये कभी नहीं हो सकता। इसमें क्या होता है, शिक्षक अगर अपने हिसाब से पढ़ाएंगे तो वो अपनी सुविधा के अनुसार बताएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि टीचर का अपना कंफर्ट लेवल दिखने लग जाएगा। टीचर को जो अपना कंफर्टेबल लगेगा वो उस हिसाब से ही बताएगा, उस हिसाब से ही पढ़ाएगा। टेक्स्ट बुक में क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही लिखी होती है, तो बच्चा जो है प्रैक्टिकली कोई चीज़ को ना समझ पाएगा, नहीं कोई चीज़ प्रैक्टिकली कर पाएगा। तो उसके लिए होगा ही नहीं ये चीज़, अच्छा तो उसको समझेगा ही नहीं, उसको बोझ लगने लग जाएगा। तो हमें कभी भी टेक्स्ट बुक या फिर टीचर सेंटर्ड चीज़ को नहीं फॉलो करवाना है। हमें कोई भी चीज़ अगर फॉलो करवाना है एज ए पॉजिटिव वे में, तो वो चाइल्ड सेंटर, यानी कि बच्चों को देख करके, बच्चों के ऊपर विचार विमर्श करके। ठीक है। चाइल्ड सेंटर चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हतोत्साहित। बच्चे को कभी भी हमको डिस्करेज नहीं करना है, यानी बच्चे को कभी भी किसी भी चीज़ के लिए नीचा नहीं दिखाना है, उसको प्रोत्साहन देना है, हर हमेशा उसको आगे मोटिवेट करना है कि तुम कर सकते हो, तुम्हें कैपेबिलिटी है, तुम आगे बढ़ो, तुम कोशिश करो, यही करके देखना है, बताना है। तो डिस्करेज जो है वो एक क्या है, निगेटिव वर्ड है। ठीक है। वहीं पे प्रोत्साहित करना या फिर मोटिवेट करना जो है वो एक पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। तो हमें एज ए टीचर हमेशा मोटिवेट करने का काम करना है, ना कि डिमोटिवेट। ठीक है। नेक्स्ट है कलन विधि, एल्गोरिथम, यानी कि हर चीज़ को कलम से करवा के दिखना ये नहीं सही है, बल्कि हमको उस को हमेशा क्रिटिकल थिंकिंग के रूप में दिखाना है। तो क्रिटिकल थिंकिंग जो है समालोचनात्मक चिंतन, यानी कि उसके विषय में ही चिंतन करना, उससे रिलेटेड ही चिंतन करना, ये उसके क्रिएटिविटी को डेवलप करेगी। लेकिन वही कलन विधि उसको एक चीज़ में बांध देगी, वो एक ही चीज़ करते रह जाएगा। जैसे कि कोई गलती किया और हमने उसको ये टास्क दिया कि तुम जाओ इसको 5 बार लिख करके लेके आना, तो वो किस चीज़ को दिखाती है, कलन विधि को दिखाती है। कलन विधि में बच्चा अपने दिमाग से कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा होता,
लेकिन वही अगर हमसे कोई एक क्वेश्चन पूछे जो जिसका बहुत सारा आंसर हो सकता है, तो हाँ बच्चा क्या करता है, क्रिटिकल थिंकिंग करता है, उस विषय के ऊपर अपना राय विचार रखता है, उसके ऊपर क्रिटिकल थिंकिंग करने से उसका आईक्यू लेवल जो है वो डेवलप होता है। नेक्स्ट है सेग्रेगेशन या फिर लेबलिंग। किसी भी बच्चे को नंबर के आधार पे या फिर रैंक के आधार पे हमको नहीं जज करना है, हमको उसको कभी भी ये चीज़ को लेकर के गाइड नहीं करना है कि तुम इस चीज़ को देखो, ये बच्चा अच्छा है या वो बच्चा बुरा है, या फिर वो बच्चा फर्स्ट कर रहा है तो बेस्ट है, तुम नहीं हो तुम बुरे हो, ये चीज़ हमें नहीं बतानी है। रैंकिंग या फिर गाइडिंग में ये चीज़ होता है कि हम बहुत बार बच्चे को लेबल कर लेते हैं, या फिर हम एक तरह से कह सकते हैं इसमें सेपरेशन करना कि गुड बच्चे का और बैड बच्चे का अलग बैठाना, कि भाई ये बच्चा गुड है तो ये आगे बैठेगा, ये बच्चा बैड है तो पीछे बैठेगा, ऐसा चीज़ नहीं करना। एज ए टीचर हमें जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं हमको उसको ज़्यादा समझाना है, उसको ज़्यादा कोशिश करना है बताने की, उस पर ज़्यादा समय देना है, ना कि उसके जगह पे हमें उसको सेग्रेगेट या फिर लेबल कर देना कि ये बच्चा बहुत तेज़ है, ये बच्चा बहुत कमज़ोर है। नेक्स्ट है संवेदनशील, यानी कि साथ ही साथ सेंसिटिव होना, कि किसी टॉपिक को लेके किसी चीज़ को लेके बच्चा अगर संवेदनशील है तो वो एक बहुत ही पॉजिटिव वे है और पॉजिटिव टर्म भी है संवेदनशील। नेक्स्ट है समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट को निगेटिव माना जाता है इसलिए क्योंकि ये क्या होता है कि पूरा हाफ सिलेबस ख़त्म होने के बाद परफॉर्म किया जाता है, यानी कि ये सिलेबस के कंप्लीशन के बाद होता है, यानी कि जब तक सिलेबस नहीं होगा तक ये चीज़ नहीं परफॉर्म किया जा सकता। तो इसमें क्या होता है कि बहुत बच्चा नहीं समझता है, कोई टर्म नहीं समझा, भूल गया, छूट गया, नहीं आया, स्कूल ही नहीं आ पाया किसी रीज़न से, तो उस वक्त में उसका वो टॉपिक क्लियर नहीं हुआ। लेकिन समेटिव असेसमेंट में अगर हम वो चीज़ उससे पूछ रहे हैं तो उस चीज़ का आंसर नहीं कर पाएगा, और ना हम उसका रीज़न जान पाएंगे कि बच्चा क्यों ऐसा कर पाया। इसलिए समेटिव असेसमेंट को हमेशा निगेटिव टर्म के रूप में यूज़ किया गया। वही फॉर्मेटिव को हमेशा पॉजिटिव में यूज़ किया गया, क्योंकि फॉर्मेटिव जो है ये लर्निंग प्रोसेस में के दौरान होता है, यानी कि सीखने सिखाने के दौरान ही हो जाता है। तो इसमें क्या होता है ना कि बच्चा जो है टीचर से कनेक्ट करता है, टीचर भी समझ पाता है कि बच्चा कहाँ लैग कर रहा है, बच्चा कहाँ नहीं समझ पा रहा है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट एक गुड वर्ड हुआ। नेक्स्ट देखते हैं कंपैरिजन। कभी भी हमें अच्छे बच्चे में या बुरे बच्चे में कंपैरिजन नहीं करना है, हमें हर बच्चे को समानता के नज़र से देखना। तो कंपैरिजन एक निगेटिव टर्म के रूप में आता है। नेक्स्ट है एरर और मिसकंसेप्शन। देखो, एरर यानी कि त्रुटि, कोई बच्चा अगर किसी कॉन्सेप्ट को नहीं समझता है और उस चीज़ में गलतियाँ करता है, तो वहाँ क्या होता है, आपको ये समझ में आता है कि बच्चा ये चीज़ गलती कर रहा है, तो वो एक बच्चे को जानने का तरीका हुआ, बच्चे की कॉन्सेप्ट कहाँ नहीं अच्छे से पूरी हो पा रही है वो जानने का तरीका हुआ। तो कोई भी मिसकंसेप्शन बच्चा के अंदर होता है जिसको वो पूछता है, ये एक सब पॉजिटिव हुआ, क्योंकि बच्चा अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहता है। तो उस क्लियरेंस में कौन हेल्प करेगा, उसका एरर और मिसकंसेप्शन, इसको हम पॉजिटिव मानेंगे। नाउ नेक्स्ट है इग्नोर। किसी भी बच्चा को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, चाहे वो बच्चा जो है टैलेंटेड हो या वो बच्चा डम्ब हो, हमें हर बच्चे को इक्वल नज़र से देखना है। स्पेशली अगर जो डम्ब है उसको हमको एक्स्ट्रा टाइम देना है, ताकि हमको उसको भी मोटिवेट करना है, मोटिवेट करके हम उसको भी बोल सकते हैं कि तुम भी पढ़ सकते हो, तुम भी आगे बढ़ सकते हो। तो ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है मदर टंग, यानी कि मातृभाषा। कोई भी बच्चा अपना एक अच्छा परफॉर्मेंस जो है दे पाता है उसके खुद के मदर लैंग्वेज में ही, क्योंकि मदर लैंग्वेज जो उसकी है वो उसको समझने में आसानी होती है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा जाता है उसके मातृभाषा के रूप में। और सब कुछ सीखने के लिए सबसे बेस्ट तरीका भी होता है उसके मातृभाषा में उसको समझाना। नेक्स्ट है रोजगार, व्यवसायिक, उच्च और ग्रेड की शिक्षा। ग्रेडिंग पे हमें नहीं जाना है कि बच्चा का ग्रेड क्या है, बच्चा अगर सी लेके आ रहा है तो भी मेरे लिए वो क्या होगा, गुड होगा, हम उसको सिखाएंगे, हम उसके लैक को, उसके अच्छे को बुरे को समझेंगे। या फिर उस बच्चे के व्यवसाय पे कि वो कैसा व्यवसाय से आ रहा है, कैसे घर से आ रहा है, इस चीज़ पे भी हमको कभी भी उसको वो नहीं करना चाहिए, ये एक निगेटिव टर्म हो जाता है। नेक्स्ट है मल्टीलिंगुअलिज्म और बहुभाषिकता। बहुभाषिकता को इसलिए हमें प्रमोट करना चाहिए, मान लो एक क्लास के अंदर अगर
3 अलग अलग प्रांत के बच्चे होते हैं, यानी 3 अलग अलग पार्ट के, जैसे कि हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, सिख हो गए और ईसाई हो गए, समझ लो क्रिश्चियन। तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ पे बच्चे ना 3 तरह के जगहों के लोगों से मिलते हैं, 3 तरह के भाषा वालों से बात करते हैं। यहाँ क्या होता है, उनकी बहुभाषिकता की ज्ञान जो है वो डेवलप होती है। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव टर्म को बताता है, पॉजिटिव पॉइंट को बताता है। उसी का एग्जाम्पल हो गया विभिन्न संदर्भ, यानी कि डिफरेंट फैक्ट्स जो है उसके लिए हेल्पफुल होते हैं। मान लो बच्चा 10 तरह से मिलता है, 10 लोगों से जानता है, इंटरेक्ट करता है, तो उसका कोई भी चीज़ को पॉइंट ऑफ व्यू भी डिफरेंट होता है, बदलता है, देखता है, समझता है। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव के रूप में। नाउ हम नेक्स्ट देखते हैं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, अनुशासन को एक निगेटिव वर्ड में रखा गया, क्योंकि काफ़ी डिसिप्लिन फॉलो करवाना बच्चे के लिए भी हानिकारक हो सकता है। ज़्यादा कंट्रोल में करना भी अच्छी बात नहीं है। बच्चा ज़्यादा कंट्रोल होगा तो बंधा हुआ महसूस कर पाएगा, खुल के कोई भी चीज़ पूछ नहीं पाएगा। नेक्स्ट है ब्लैंक पेपर। देखो ब्लैंक पेपर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि कोई भी बच्चा ना ब्लैंक नहीं होता है। ब्लैंक इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो किसी न किसी परिवेश से आ रहा होता है, उसका अपना कोई ना कोई कल्चर होता है, उसका अपना कोई ना कोई सोसाइटी होता है जहाँ वो कुछ ना कुछ सीख करके ही आ रहा होता है। तो किसी भी बच्चे के अंदर खालीपन नहीं होता, उसका कुछ ना कुछ अनुभव होता है, कुछ ना कुछ उसका अपना ये होता है कि वो कुछ ना कुछ अपने परिवार से सीख के आया हुआ होता है। तो ब्लैंक को हम एक अच्छा नहीं, निगेटिव टर्म मानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पॉजिटिव वर्ड में डेमोक्रेटिक। लोकतांत्रिक बहुत ही पॉजिटिव होता है। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए जहाँ आपको डेमोक्रेटिक टर्म मिले, वो आप पॉजिटिव मानेगा। डिस्कशन, किसी भी चीज़ पे चर्चा करना कि ये चीज़ अच्छा है, बुरा है, कैसा है, क्या है, वो एक हो जाएगा पॉजिटिव वर्ड के रूप में। नेक्स्ट इमोशन, हमें हर बच्चे को उससे इमोशनल कनेक्शन देना है, इमोशन फील करवाना है किसी भी चीज़ को लेकर के, तो उसको हम पॉजिटिव वर्ड के रूप में मानते हैं। साथ ही साथ लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके सीखना। कोई चीज़ नहीं आ रहा है, उसको अगर हम अपने हाथ से करके देखते हैं तो वो चीज़ हमारे अंदर हमेशा बनी हुई रहती है। हम उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा भरोसा दिखाते हैं, ज़्यादा विश्वास दिखाते हैं। ठीक है। हैंड्स ऑन एक्टिविटी, यानी कि खुद से करना। ये सारी चीज़ें जो है आपको पॉजिटिव वर्ड है, आपको किसी भी रूप में ये सारे ऑप्शंस के अंदर आ सकते हैं। हमें इस चीज़ का ध्यान देना है सबसे पहले सीटेट में कि कहाँ आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पूछा हुआ है, नॉट। नॉट अगर आप देख लोगे तो आप इजीली डिफाइन कर लोगे कि क्वेश्चन में आपको पॉजिटिव वर्ड पूछ रहा है या फिर निगेटिव वर्ड पूछ रहा है। तो इसके लिए आप पहले क्वेश्चन में नॉट टर्म देख लेना कि क्या पूछ रहा है। नॉट होगा तो सबसे पहले क्या आएगा, निगेटिव, देन पॉजिटिव। तो ये रहे आपके निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और हेल्पफुल भी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेरी छोटी सी मेहनत के लिए छोटा सा लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो तो पूरा देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मेरी मेहनत का छोटा सा फल मुझे दे दीजिए एक सब्सक्राइब के रूप में, जो आपको भी मोटिवेट करेगी और मुझे भी मोटिवेट करेगी ऐसे वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग। थैंक यू सो मच।